दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूटोपिया ज्ञान में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा व्याकरण तथा व्याकरण का अंग। हिंदी श्रृंखला की इस कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। तो आइए शुरू करते हैं। वर्णमाला शब्द को तोड़ेंगे तो टूटेगा वर्णधन माला। माला मतलब समूह। किसका समूह? तो वर्ण का समूह, अर्थात वर्णों का समूह ही क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। उसी तरह से बात कर दें मोती माला, तो किसका समूह? तो मोतियों के समूह को ही क्या कहते हैं? मोती माला। उसी तरह से कह दें फूल माला, तो किसका समूह? तो फूलों के समूह को ही क्या कहेंगे? फूल माला। जैसे फूलों के समूह को फूल माला, मोतियों के समूह को मोती माला, उस तरह से वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। ठीक जैसे बात करें फूल का माला तो है, लेकिन फूल के माला में एक व्यवस्थित क्रम होगा, मोतियों के माला में व्यवस्थित क्रम होगा। ठीक उसी तरह से वर्णों के माला में भी वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम होगा, उसी को वर्णमाला कहेंगे। तो आइए वर्णमाला की परिभाषा देख लेते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन दे देगा शब्द गणना को, दूसरा ऑप्शन दे देगा शब्द समूह को, तीसरा ऑप्शन दे देगा वर्णों के संकलन को, और चौथा ऑप्शन दे देगा वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। परिभाषा आपको क्लियर है तो इस प्रश्न का उत्तर देने में आसानी होगी। यानी वर्णमाला की परिभाषा है कि वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसी से प्रश्न पूछ दिया कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यानी क के बाद ग नहीं आता है, क के बाद क्या आता है? ख आता है। यानी वर्णों का जो क्रम होगा, वर्णों का जो समूह होगा वो क्रम में होगा, उसी को वर्णमाला कहते हैं। आइए अब वर्णमाला के अंतर्गत, यानी हमने वर्णमाला में आपको माला के ऊपर चर्चा कर दिया, अब चर्चा करते हैं किसके ऊपर? वर्ण के ऊपर। वर्ण किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं वर्ण। ध्वनि की छोटी से छोटी, ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका सार्थक खंड न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। सामान्यतः वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। सामान्यतः वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका सार्थक खंड न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। सामान्यतः वर्ण ही अक्षर होते हैं, यानी सामान्यतः वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कह दें राकेश। हमने ध्वनि किया राकेश। राकेश
आवाज किया तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकला। इस आवाज का इतना छोटा छोटा टुकड़ा करें कि उसका कोई अर्थ ना निकले, उसी छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहेंगे? वर्ण के नाम से जानते हैं। यानी र, आ, क, ए, श, अ। यानी हमने आवाज किया राकेश, राकेश शब्द का हमने इतना वर्ण परिवर्तन किया जिसका कोई सार्थक खंड न हुआ, सार्थक अर्थ न निकला, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? वर्ण के नाम से जानेंगे। आइए वर्ण के अंतर्गत और कौन कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। प्रश्न पूछेगा आपसे कि भाषा की सबसे छोटी प्राथमिक इकाई, तो उत्तर होगा वर्ण या अक्षर। यानी आपसे प्रश्न पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब भी होगा वर्ण या अक्षर, और प्राथमिक इकाई पूछेगा तब भी उत्तर होगा वर्ण या अक्षर। फिर प्रश्न दूसरा बनेगा भाषा की मौखिक इकाई। भाषा की मौखिक इकाई, तो उत्तर हो जाएगा ध्वनि। चूंकि ध्वनि सार्थक और निरर्थक दोनों होती हैं, तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि भाषा की मौखिक इकाई क्या कौन होगी, तो उत्तर होगा ध्वनि। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि भाषा की दूसरी इकाई, भाषा की दूसरी इकाई, तो उत्तर हो जाएगा शब्द। फिर भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई, तब भी उत्तर शब्द ही होगा। यानी भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई क्या होगा? शब्द होगा। फिर प्रश्न बनेगा कि भाषा की सार्थक इकाई, तो उत्तर हो जाएगा वाक्य। यानी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई की बात करेगा तो शब्द, और भाषा की सार्थक इकाई की बात करेगा तो वाक्य, और भाषा की सबसे बड़ी इकाई की भी बात करेगा तो क्या होगा? वाक्य होगा। भाषा भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है व्यक्त करना या बोलना, व्यक्त करना या बोलना। फिर अगला पॉइंट बनेगा हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। यानी आपसे प्रश्न पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या प्राथमिक इकाई, तो उत्तर होगा वर्ण या अक्षर। भाषा की मौखिक इकाई की बात करेगा तो ध्वनि, भाषा की दूसरी इकाई की बात करेगा तो शब्द, और भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई की बात करेगा तो उत्तर होगा शब्द। भाषा की सार्थक इकाई की बात करेगा तो वाक्य। यही प्रश्न पूछ ले कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई, तभी उत्तर क्या होगा? वाक्य। भाषा भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त करना या बोलना। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है मित्रों? 52 होती है। आइए हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर, और दूसरे इकाई शब्द कैसे। जैसे मान लीजिए हमने आवाज किया चाय, हमने बोला चाय, तो चाय बोलते ही हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ फिगर बनेगा। इस चाय शब्द का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो होगा च, आ, य, अ। यानी चाय शब्द का वर्ण विच्छेद किया तो च, आ, य, अ। यानी आवाज का वह छोटा सा छोटा इकाई, यह छोटी छोटी इकाई जिसका कोई अर्थ ना निकले, तो इस च, आ, य, अ का कोई अर्थ निकला, जिसका अर्थ नहीं निकला उसी को क्या कहते हैं? वर्ण। तो ये भाषा, मुझे बोलना, भाषा मतलब बोलना, बोलना है हमें चाय,
चाय शब्द को बोलने में हम सबसे पहले किसका इस्तेमाल किए? वर्ण का। इसलिए भाषा बोलने की सबसे छोटी इकाई वर्ण और दूसरी शब्द और तीसरी कौन सी होगी? वाक्य होगी। आइए देखते हैं, सबसे पहले वर्ण, उसके बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य, वाक्य के बाद अनुच्छेद यानी पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद पाठ, पाठ के बाद किताब और किताब पुस्तकालय। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब कई वर्णों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? शब्द। जब कई शब्दों को मिलाएंगे तो वाक्य, कई वाक्यों को मिलाएंगे तो पैराग्राफ, और कई पैराग्राफ को मिला देंगे तो एक चैप्टर बन जाएगा, और कई चैप्टरों को मिला देंगे तो किताब बन जाएगा, और कई किताबों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पुस्तकालय का निर्माण, पुस्तकालय बन जाएगा। तो हमने जाना कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण के अंतर्गत आपसे प्रश्न बहुत घुमा घुमा के पूछता है। यह प्रश्न, जैसे ये प्रश्न आपको हमेशा दुविधा में डालता है कि भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई, तो हम जल्दी जल्दी में वर्ण को ही उत्तर कर देते हैं, लेकिन सार्थक इकाई की बात कर रहा है, कुछ ना कुछ अर्थ निकलने की बात कर रहा है, इसलिए वर्ण नहीं होगा, क्या होगा? शब्द होगा। फिर अब आगे जानते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के भेद, पहला भेद होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। यानी वर्ण के कितने भेद? तो उत्तर हो जाएगा 2। यानी वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला भेद होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। यानी वर्णमाला के अंतर्गत कुल वर्ण 52 हमने देखा था। कौन कौन 52 था, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन नो की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या 2, अयोगवाह की संख्या 2 और स्वर की संख्या 11। टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 52, जिसमें 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन और 2 अयोगवाह और 11 स्वर। टोटल वर्ण की संख्या हो गई 52। तो मित्रों, वर्ण का पहला भेद स्वर के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप अगले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।